टेन थीटा एक्चुअल में है क्या? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है भाई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये जो कॉस थीटा अगर जीरो हो जाए, ठीक है ना, थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा आप लोग ना, एक 10 वाला जो लास्ट है उसमें थोड़ा सा मिस्टेक किया हूं मैं, बाकी साइन कॉस समझ में आता है। कॉस थीटा यदि जीरो हो जाए तो मशीन काम करना करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा, कर देगा। कॉस थीटा की वैल्यू यदि मैं जीरो कर दूं, इसकी वैल्यू जीरो कर दूं, कॉस थीटा की वैल्यू मैं जीरो कर दूं, जीरो किसके लिए होगा? 90 के लिए होगा। कॉस 90 का मान क्या होता है? शून्य होता है। और जहां जहां रिपीटेशन में होगा, 90 के फिगर में जहां जहां रिपीटेशन में होगा, वो सब जगह ये क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है। सब जगह क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है। तो अब यहां पर मैं लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं साइन थीटा, ये है डोमेन, ये है रेंज। डोमेन इसका क्या होगा? आर, रेंज इसका क्या होगा? -1 1। इसमें आपको समझ में आ गया होगा। कॉस थीटा इसका डोमेन होगा आर, इसका रेंज -1 1, ये भी समझ में आ गया होगा। टेन थीटा में आपको समझना होगा आर -2n+1 π/2, और इसका होगा माइनस अनंत और अनंत। वो लोग सर ये माइनस वाली बात तो आप समझा दिए थे, ठीक है। अब ये 2n+1 π/2 की बात आप कर रहे हैं, जहाँ n जो है ना बिलोंगिंग टू क्या आई होगा। n किसके सदस्य होंगे? आई के सदस्य होंगे। वही जो चीज़ मुझे बताना था वो मैं स्किप कर गया जल्दबाजी में। तो 1 किलो वाला पत्थर बताया था ना, वही वाला बात कि टेन थीटा में वो 1 किलो वाला पत्थर कौन सा है? कॉस थीटा का मान जीरो होगा तो मशीन बोलेगा मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो उसके लिए क्या करूंगा कि जो किसके लिए जीरो हो रहा है? 90 के लिए जीरो हो रहा है। कॉस 90 के लिए देखो ना, जैसे ही 90 रखोगे आप बोलेगा मैं नहीं ले सकता इसको, 90 को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, 90 को नहीं करेगा। एन का मान जीरो रखोगे क्या होगा? 90 होगा। 1 रखोगे कितना हो जाएगा? 1 रखोगे तो 3π/2, 3π/2 एंगल जब लिखोगे यहाँ पर 3π/2, 3π/2 मतलब कितना हो जाएगा? 270 डिग्री में भी क्या होगा? वो जीरो हो जाएगा। इसका मान? कॉस का मान। तो इसको भी ये कहेगा कि मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ। क्लियर हो रहा है कि नहीं? मतलब इस सीरीज में जो भी एलिमेंट एन के जगह पर 0 1 2 3 -1 -2 ये सब रखते जाओगे, जो भी एंगल आते जाएगा वह एंगल के लिए ये फलन एक्सेप्टेबल नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। तो हमने क्या किया? केवल π/2 नहीं लिखा, हमने केवल π/2 नहीं लिखा, इसका जनरलाइज्ड फॉर्म लिखा, व्यापक हल लिखा। व्यापक हल मतलब n के उन तमाम मानों के लिए जिसके लिए कॉस में वह एंगल जीरो देता हो। कॉस 90 जीरो देगा, कॉस अभी आपने क्या कितना 270 जीरो देगा। ये सीरीज को बढ़ाते जाओ, है ना। 2 रखोगे तो क्या होगा? 5π/2। 3 रखोगे तो क्या होगा? 6 7 π/2। ये सब जो मान आपको देखने को मिलेंगे वो सारे मानों के लिए कॉस के जो वैल्यू हैं वह क्या आएगा? जीरो आएगा। और हर अगर जीरो हो जाए मतलब वो अनएक्सपेक्टेड, मतलब उसको ग्रहण नहीं करेगा, अर्थात ये मशीन काम करना बंद कर देगा। क्योंकि टेन थीटा का जो मान होता है वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। जो कॉस थीटा है वो के मान जीरो नहीं होने चाहिए, कॉस थीटा के मान जीरो नहीं होने चाहिए। तो जीरो नहीं होने चाहिए, तो नहीं वाली जब बात आती है तो उन नहीं वाले टर्म्स को हमको हटा देना होता है। और वो नहीं वाले टर्म्स कौन कौन से हैं जी? ये हैं। बताओ, जिसके लिए मैं भूमिका तैयार कर रहा था उसी को भूल गया था। मैं पूरा तैयार भूमिका 10 के लिए किया था, साइन कॉस तो ऐसे समझ में आ गया आपको। मैं पूरा जो तैयार भूमिका किया था शुरू में कि एक पत्थर ये वो, मैं 10 के लिए किया था। ठीक है, ये लाइन समझ में आया कि नहीं बताओ मुझे जल्दी से। एक किसी को डाउट है क्या? देख लो भाई, नहीं है ना डाउट? तो एक बार रिपीट कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा कि मैं इसको थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना यहाँ पर। अब बड़ा हो तो पूरा बड़ा नहीं हो रहा है ये। हाँ, टाइम क्या हो गया जी? हाँ ठीक है ना, इधर देखो। एक्चुअली जो फलन है वह है टेन, वह है क्या है? टेन थीटा है। क्या है?
टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। भाई ये होने के लिए क्या होना चाहिए, कॉस थीटा का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना भाई, कॉस थीटा 0 हो गया मतलब टेन की कोई अस्तित्व ही नहीं रहा ना। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये देखना है कि कॉस थीटा कहाँ कहाँ 0 होता है। तो कॉस थीटा जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो वो 0 हो जाएगा। एक चुनाव में आ गया, 90 डिग्री लेने पर वह 0 हो जाता है। ठीक, जैसे ही 90 लूंगा ये 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा मतलब फंक्शन 10 जो वैल्यूएबल नहीं होगा, 10 की वैल्यू परिभाषित नहीं होगी। 10 की वैल्यू परिभाषित कब होगी, अगर सीधा सीधा ऐसा देखा जाए, इसको लिखने का तरीका ये होगा, टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, जहां कॉस थीटा 0 के बराबर कभी भी नहीं होगा। तो कॉस थीटा 0 के बराबर कहाँ कहाँ हो जा रहा है, 90 लेने पे हो जा रहा है, 270 लेने पे हो जा रहा है। तो इसको मैं जनरलाइज्ड फॉर्म में जब हम मुख्य मान और व्यापक मान जब हम पढ़ेंगे अभी आगे, तो उसमें और अच्छे से क्लियर होगा। ये 2n+1 कहाँ से आ गया सर, इसमें भी क्वेश्चन रहेगा आपका। तो ये मुख्य मान और व्यापक मान करके एक होता है, जिसमें मुख्य मान जैसे साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, लेकिन उसके व्यापक मान का मतलब उन तमाम एंगल के लिए, एन के उन तमाम कोण के लिए 1/2 आता है, उसको हम बोलते हैं व्यापक मान। तो ये व्यापक मान n की वैल्यू, n बिलोंगिंग टू i मतलब n का मान 0 भी हो सकता है, 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकता है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन हो सकता है। कुछ भी मान रखते जाओ और जब उस एंगल को इस कॉस में रखोगे वो कॉस को 0 कर देगा, 90 के लिए 0 कर देगा, 270 के 0 कर देगा। तो हमको जो 0 कर दे रहा है उसको इसमें नहीं रखना है, नहीं रखना है मतलब हटा देना है, हटा देना है मतलब पहले डब्बे में उन तमाम नंबर्स, उन तमाम डिग्रियों को हटा देना है जिसके लिए कॉस का मान क्या हो, 0 हो। और कॉस का मान जो 0 होता है वो 90 डिग्री है, जो 70 डिग्री है, आगे 5π/2 है ना, जो भी 7π/2 जितना भी आता जाएगा उन सबको हटाना है। तो इंडिविजुअल में एक का नाम तो नहीं लिख सकता π/2, मुझे उन तमाम नंबर को लिखना है। तो इसलिए जनरलाइज फॉर्म में मैं 2n+1 ब्रैकेट में π/2 लिखा हूं, जिसको मैंने r में से हटाया है। यही आपका ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं, स्वाहा आ रहा समझ में? ठीक है, तो r - 2n+1 π/2 जो लिखा हूं ये क्लियर हो गया होगा। ठीक उसके बाद ये अनंत और माइनस अनंत की बात करते हैं, तो माइनस अनंत तो शामिल है नहीं, अनंत भी शामिल नहीं है, उसके सारे बीच के एलिमेंट शामिल हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके बाद की बात, अब इसको आप दिमाग में रखिएगा, कॉट थीटा की बात करते हैं। कॉट थीटा ये r माइनस क्या हो जाएगा, n पाई, r माइनस क्या हो जाएगा, n पाई, जहां n का मान कहाँ है, i में है, और इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, r होगा। इसको भी समझ लो, n पाई का मतलब समझते हो क्या होता है, n पाई का मतलब कॉट का क्या मान है भाई, जल्दी बोलो, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। तो वो तमाम मान जिसके लिए n की जगह जो तमाम वैल्यू डिग्री जिसके लिए साइन का मान क्या हो, 0 हो, तो साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0। तो n की वैल्यू 0 पुट करोगे 0 आ जाएगा, मतलब इस डब्बे में 0 नहीं रख सकता मैं। 1 रखेंगे तो पाई, 2 रखेंगे तो 2π, 3π, 4π, 1000π, करोड़ पाई, 10 करोड़ पाई, 20 करोड़ पाई, -20 करोड़ पाई, ये सब को मैं इस डब्बे में नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि ये वैलिड नहीं करेगा, फंक्शन कहेगा ही ना चल बे, ये नहीं चलेगा। तो मैं क्या करूं, मैं माइनस इसीलिए कर रहा हूं कि मुझे उन तमाम नंबर को हटा देना है जो फलन क्या कह रहा है, फलन को उल्टी हो जा रहा है उसमें, क्लियर हो रहा है ना तो r - n पाई, और ये r मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा, ये ठीक है। उसके बाद आता है सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा, सेक थीटा का कॉन्सेप्ट आप नोट करिएगा। सेक थीटा जो होता है 2n+1 π/2, r माइनस सेम है आपका सेक थीटा के लिए, r - 2n+1 π/2 सेम क्यों है आप देख लो, n बिलोंगिंग टू i, n बिलोंगिंग टू i सेम क्यों हुआ भाई, और ये है इसका जो है रिजल्ट r -1 और 1, ठीक। और एक और बच गया कौन सा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का भी वही आपका 1/sin होता है, इसलिए r - n पाई होगा, r - n पाई, ठीक है, n पाई, और जहाँ n बिलोंगिंग टू i, और इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, r - -1 1।
शामिल नहीं है ना, याद रखिएगा। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी -1 यूनियन 1 इन्फिनिटी। ठीक है, वैसे भी इसको भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी -1, इसको अच्छे से आपको इसमें समझ में आएगा आपको, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब 1 शामिल है, -1 शामिल है, लेकिन -1 और 1 के बीच में जो असंख्य नंबर थे वो इसमें नहीं शामिल नहीं होंगे। ठीक है, अब थोड़ा समझिएगा, मैं कहाँ तक आ गया था भाई, 10 तक बता दिया था ना, कॉस साइन ये सब बता दिया था। कॉट में देखो, कॉट का भी बता दिया 1/,